कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के पीछे एक से ज्यादा जहर वाले इंजेक्शन और दवाओं के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल टीम को साध्वी की छोटी और बड़ी आंतें पूरी तरह लाल मिली। ऐसा माना जाता है कि शरीर में जहर जाने के केस में अक्सर आंतें इसी तरह लाल पड़ जाती हैं। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत अब सिर्फ एक सामान्य मेडिकल मामला नहीं रह गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस केस से जुड़े कई चौंकाने वाले संकेत सामने आ रहे हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम में मौत की ठोस वजह सामने नहीं आई, लेकिन डॉक्टरों को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो शरीर में जहर या गलत दवाइयों के इस्तेमाल की ओर इशारा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने पाया कि साध्वी की छोटी और बड़ी आंतें सामान्य रूप से पूरी तरह लाल थीं। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक जब शरीर में किसी तरह का विषैला पदार्थ पहुंचता है तो कई बार आंतों में इसी तरह की स्थिति देखी जाती है। इसी वजह से शक और गहराता चला गया। हालांकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सच्चाई जानने के लिए डॉक्टरों ने विसरा यानी कि शरीर के अंदरूनी अंगों के नमूने सुरक्षित रख लिए हैं और उन्हें FSL भेजा गया है। अब FSL की रिपोर्ट में ही साफ हो पाएगा कि शरीर में कोई जहरीला तत्व मौजूद था या फिर नहीं। इसी बीच साध्वी के पिता वीमरनाथ गुरुजी का बयान भी बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि आखिरी वक्त में प्रेम बाइसा ने उनसे कहा था कि गुरुजी मुझे न्याय दिलाना। उन्होंने ये भी कहा कि इसी भावना के तहत साध्वी की मौत के करीब 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डलवाई गई थी। परिजनों के मुताबिक 28 जनवरी की सुबह साध्वी को गले में हल्की खराश और जुकाम जैसी परेशानी दिखी थी। इलाज के लिए आश्रम में एक कंपाउंडर देवीलाल सिंह को बुलाया गया। पहले भी वही कंपाउंडर आया था, लेकिन उस समय उसने सिर्फ दवाइयां ही दी थी। इस बार उसने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही हालात अचानक बिगड़ गए। करीब आधे मिनट के अंदर साध्वी को तेज घबराहट होने लगी, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई और वो चीखने लगी। उनके मुंह और नाक से कफ निकलने लगा। आश्रम के गेट तक पहुंचते पहुंचते वो बेहोश हो गई। इस पर पुलिस ACP छवि शर्मा ने क्या बयान दिया, सुनिए। इनके साध्वी जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन कौन हैंडल कर रहे हैं और किन किन के पास उसका एक्सेस है, इसकी अभी पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई है। ये सब के बारे में भी जांच चल रही है। टाइमिंग्स वगैरह को लेके भी जांच चल रही है अभी कि किसके द्वारा पोस्ट डाली गई। पुलिस को आश्रम के पास से अस्थालीन दवा के खाली रैपर भी मिले हैं। ये दवा आमतौर पर अस्थमा या सांस की गंभीर बीमारी में दी जाती है। ऐसे में सवाल उठा है कि जब बीमारी सिर्फ मामूली जुकाम बताई गई थी तो फिर अस्थमा की दवाई कहां से वहां मौजूद थी। जांच में ये भी सामने आया कि कंपाउंडर ने सबसे पहले डेक्सोना नाम का इंजेक्शन लगाया था। ये एक स्टेरॉइड दवा होती है जो सांस की नली में सूजन कम करने के लिए दी जाती है। कंपाउंडर का दावा है कि साध्वी पहले भी कई बार ये इंजेक्शन लगा चुकी थी। पुलिस अब कंपाउंडर के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाल रही। घटना से ठीक पहले और बाद में उसने किन लोगों से बात की, इसे जांच की अहम कड़ी माना जा रहा है। साध्वी के भाई ने भी इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। सब खड़े हैं थे, बोलो बोलो, उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तरह की उनकी रिपोर्ट निकल, मेडिकल करवाओ, आप सब करवाओ, उनको न्याय दिलाओ। इसके अलावा अस्पताल से साध्वी के इलाज से जुड़े सभी दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड और उस दिन के CCTV फुटेज भी मांगे गए। इससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें अस्पताल किस हालत में लाया गया था और वहां क्या उपचार किया गया। एक और बात जिसने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया वो ये है कि साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया एक पोस्ट। मौत के करीब 3 घंटे बाद इंस्टाग्राम से पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया था कि इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, मुझे ईश्वर और संतों पर पूरा भरोसा है। अगर जीवन में न्याय नहीं मिला तो जाने के बाद जरूर मिलेगा। इस पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत 28 जनवरी को संदिग्ध हालात में हुई थी और 30 जनवरी को बालोतरा के परय गांव स्थित आश्रम में संत परंपरा के अनुसार उनका समाधि संस्कार किया गया। इस केस में एक पुराना विवाद भी दोबारा चर्चा में आ गया। दरअसल साल 2025 में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक निजी वीडियो को लेकर साध्वी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। उस मामले में उनके कुछ पुराने साथियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब SIT इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं उस विवाद का मौजूदा घटना से कोई संबंध तो नहीं है। फिलहाल SIT हर छोटे बड़े तथ्य को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट ही इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। तभी साफ हो पाएगा कि ये मौत मेडिकल लापरवाही थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।